तो हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो भारतीय इतिहास की एक दर्दनाक घटना है। भारतीय इतिहास में ये एक ऐसा कांड था जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था भारतीय के ऊपर। तो आज हम जालियांवाला बाग के हत्याकांड के डिटेल्स को समझेंगे, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है और एनी अदर एग्जाम और जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। हमें जानना चाहिए अपने भारत के इतिहास, कि हमारे भारत के इतिहास में क्या क्या हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड आज के मुख्य टॉपिक है हम लोगों का, ठीक है। आज इसे हम बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। ये कोई भी क्लास के बच्चा इसे अध्ययन कर सकता है, यानी इधर कोई भी व्यक्ति इसे अध्ययन कर सकता है। हमारे भारत का यह इतिहास है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले बता दें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, ठीक है। इसे हम डिटेल्स में भी कहानी की तरह समझेंगे बिल्कुल, लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में एक नाम है जालियांवाला बाग, जगह का नाम है, ठीक है। इसी जगह पर यह कांड हुआ था। यह कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल, देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जाम के लिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि एग्जाम को भी तो देखना है। तो एग्जाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या जितने भी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। और एनी अदर जो नॉलेज के लिए हमारे पास है, जिससे हम समझेंगे स्टोरी की तरह, वो भी हम समझेंगे, वो नहीं लिखे हम, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को यह कांड हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? पंजाब के जालियांवाला बाग नामक जगह पर, ठीक है। कांड का कारण था अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के ऊपर में गोली बरसाई गई थी। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय के ऊपर में गोली बरसाई गई थी, कांड का मुख्य कारण था। इसमें कई परिवार खत्म हो गए थे, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा डिटेल्स में से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में वहाँ पर क्या होता, रॉलेट एक्ट, अंग्रेजों के द्वारा एक रॉलेट एक्ट चलाया गया था भारतीय के ऊपर में, जिसमें भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। यह रॉलेट एक्ट, अब रॉलेट एक्ट क्या होता है यहाँ पर हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ये कोई अलग हमारा टॉपिक रहेगा। यहाँ पर बस समझ लीजिए कि रॉलेट एक्ट पर का विरोध कर रहे थे भारतीय लोग, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से जालियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, और इसी विरोध के लिए नेताजी के द्वारा, जो नेता से कांग्रेस के, उनके द्वारा यहाँ पर एक मतलब सभा रखी गई थी। कहाँ पर? जालियांवाला बाग में, ठीक है। जालियांवाला बाग बता दें कि यह चारों तरफ से मकानों से घिरा हुआ था, चारों तरफ से घर बने थे पुराने, और बीच में खाली जगह था। और उसी खाली जगह में, थोड़ा बड़ा था, उसी खाली जगह में जालियांवाला बाग उसका नाम रखा गया था। उसी खाली जगह में यह सभा रखी गई थी, ठीक है। मतलब क्या, बिल्कुल संकरा रास्ता था, बिल्कुल संकरा रास्ता था, उसमें मतलब भागने की जगह नहीं थी, चारों तरफ से मकान से घिरे थे, ठीक है। उसमें यह सभा को रखा गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड सभा को रखा गया था। और उस समय बैसाखी का मेला चल रहा था। अप्रैल महीने में बैसाखी का मेला लगता है पंजाब में, तो बैसाखी का मेला चल रहा था। और बैसाखी के मेला में बहुत सारे लोग घूमने गए थे, ठीक है। और इसका विरोध के कारण में पूरे देश में कर्फ्यू लगा था। पूरे देश में कर्फ्यू, जैसे कैसे कोरोना में लगा था कर्फ्यू, ठीक है। पूरे देश में बंदी, घर से नहीं निकल सकते, घूम नहीं सकते हैं। उसी तरह कोरोना काल में जैसे कैसे लगा था पीछे अभी, तो उसी तरह पूरे देश में कर्फ्यू लगा था, ठीक है ना। मतलब कोई व्यक्ति कहीं आ जा नहीं सकते थे, ठीक है। और इसी कर्फ्यू के दौरान में, अब कर्फ्यू है या कुछ भी हो, दशहरा के मेला आया था, कोरोना हो या कुछ भी हो, लोग घूमने जाते ही थे, ठीक है। उसमें कोरोना में निकलना नहीं था, फिर भी लोग घूमते थे, जाते थे जबरदस्ती। तो उसी तरह बैसाखी के मेला में कर्फ्यू के बाद भी बहुत सारे लोग छुपकर या जैसे भी तैसे करके मेला घूमने गए थे। और इन्हीं बीच में सभा के बारे में पता चलता है लोगों को कि जालियांवाला बाग में सभा रखा गया है रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए, ठीक है। इसमें नेताजी भाषण देने वाले हैं। अब यह खबर सुनकर बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर सभा होती है, वहाँ पर सभा होती है, जालियांवाला बाग में सभा होती है। बहुत सभी लोग अपने परिवार से हजारों की संख्या में जमा हुए हैं। नेताजी वहाँ पर बड़े बड़े रोड़ियाँ थी, पत्थरे थे, रोड़ियाँ, वहाँ पर रोड़ियाँ थी, बड़े बड़े रोड़ियाँ थी, रोड़ा। उसी पर नेताजी खड़ा होकर, कोई मंच नहीं बना था, ये अंग्रेजों से छुपकर सभा हो रही थी। और वहाँ पर रोड़ियों पर नेताजी खड़े होकर भाषण दे रहे थे, सभी भाषण सुन रहे थे। इतने में किसी अंग्रेज को पता चल जाता है, कौन सा अंग्रेज था, तो वहाँ पर नाम इसका लिखा है जनरल डायर, ठीक है।
पता चल जाता है इनके बारे में। वहाँ पर जो हजारों की संख्या में अपने परिवार, छोटे छोटे बच्चों के साथ में लोग जमा हुए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये अपने परिवारों के साथ वहाँ पर जमा हुए थे। इसी बीच में जनरल डायर को यह पता चल जाता है। हाँ, जनरल डायर क्या करता है कि अपने 90 सैनिक को लेकर गया था। याद रखिएगा आप लोग, कितने? 90 सैनिक को राइफलों के साथ में, हथियारों के साथ में लेकर गया था। 90 सैनिक को लेकर पहुंचा जनरल डायर और जाकर वहाँ पर खड़ा हुआ। जब नेताजी ने और बाकी सब लोगों ने सैनिकों को देखा तो सभी लोगों में अफरा तफरी से मचने लगी। नेताजी ने सबको शांत बैठने को कहा कि आप लोग सब शांत बैठ जाइए। लेकिन जनरल डायर न तो कुछ बोला न कुछ कहा, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। 90 राइफलों से गोलियां चलवा दी। इतने लोग एकदम गोलियों से छल्ली कर दी। कब? कितने? इतने लोग, यानी कि 10 मिनट के अंदर में 1650 राउंड। समझ सकते हैं कि 10 मिनट में 1650 राउंड गोली चली थी। 10 मिनट के अंदर में 1650 राउंड। भीड़ में, इतने भीड़ में कितने लोग मर गए, कितने लोग भागने लगे। वहाँ पर एक कुआं था, कुआं था वहाँ पर। वहाँ चूंकि वह संकरा रास्ता था, 3 तरफ से मकान घिरे थे। ठीक है, तीनों तरफ से मकान घिरे थे। मकानों पर भी, ईंटों पर भी गोलियां लगी थी, उसका भी निशान है। ठीक है, और वहाँ पर कुआं था और निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पूरी रास्ता सैनिकों की तरह भर लिया गया था। लोग अपने जान बचाने के लिए अंततः क्या किया कि उस कुएं के अंदर कूदना शुरू कर दिए। कुएं के अंदर कूदना शुरू कर दिए। अब 1 2 4 10 कुएं में कूदे कर देखते देखते कुआं भी लाशों से भर गया। कुआं भी क्या हुआ? लाशों से भर गया। कुआं के अंदर लाशें जमा हो गई। ठीक है, पूरा कुआं लाशों से भर गया। ठीक है, आज भी यह घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है हमारे इतिहास की, जिसमें बेकसूर बच्चों पर, बूढ़े पर किसी को नहीं छोड़ा। बच्चे बूढ़े, जो भी बच्चे बूढ़े नौजवान जो भी आए, सबको मार दिया, सबको ख़त्म कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, वहाँ किसी को नहीं वहाँ पर बक्सा गया कि नहीं बच्चा है तो इसको छोड़ दे, गोली नहीं चलाना है। अंधाधुंध गोलियाँ एकदम राउंड पर राउंड 10 मिनट के अंदर सारे काम खत्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बात किया जाए, इतनी दर्दनाक घटना की, तो इस घटना के बाद में और भी बहुत सारे परिवर्तन आए, लेकिन यह घटना हमारे भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड इसका नाम दिया गया, क्योंकि 3 तरफ से संकरी रास्ता था, 3 तरफ से मकान से घिरा हुआ था, बीच में था, तो वहाँ से लोग भाग नहीं सकते थे। कहाँ, किस तरफ भागे? भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। अंततः अपने जान बचाने के लिए कुआं का सहारा लिया। कितने लोग लेट गए, कितने लोग मारे गए, ऐसे हुआ, ऐसी घटना हो गई। ठीक है, और इस घटना में करीबन 400 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई, गोली से मारे गए, और 2000 से अधिक लोग घायल हुए, ये रिपोर्ट है। ठीक है, अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर का भी रिपोर्ट दिया गया। वहाँ पर शहीदों की संख्या 484 बताया गया है, आंकड़ा निहित नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश राज में जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज थे वहीं वहाँ पर, उन अंग्रेजों के द्वारा नहीं गोलियाँ चलाई गई थी। तो अंग्रेजों ने आंकड़ा दिया कि 200 लोग की मृत्यु हुई है, चूँकि गलती तो यही किया है ना, इस चाइना का हाल है, ज़्यादा नहीं बता सकता है। और 379 लोगों की घायल हुए हैं, इसका आंकड़ा था, लेकिन यह आंकड़ा एक्यूरेट नहीं था। वहाँ के जो अनाधिकारिक लोग थे, सामान्य लोग, उनके द्वारा यह आंकड़ा दिया गया कि 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, जो कि अभी हम इसको सही मानकर चलेंगे। 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और 2000 से अधिक लोग घायल थे। ठीक है ना, वहाँ पर 2000 से अधिक लोग क्या थे? घायल हो गए। ठीक है, अब जो जिसकी मृत्यु हो गई तो उसकी तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन जो व्यक्ति घायल है उनको हॉस्पिटल पहुँचाना है ना, वो उनको हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए साधन चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि देश में कर्फ्यू लगा था, लेकर जाना भी मुश्किल था। हॉस्पिटल भी लोग नहीं लेकर जा सकते थे, और हॉस्पिटल न जाने की वजह से ये लोग भी तड़प कर मरने लगे। बहुत कम ही लोग बचे थे उसमें, तड़प कर इन्हें भी मार दिया गया। इतनी दर्दनाक घटना थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। आया समझ में? और इस घटना के बाद में अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसा किया जाए, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं ना, चलो इन पर गोलियां बरसा दिया जाए।
अंग्रेज बकलोल थे, नालायक। ये समझे कि चलो क्या किया जाए, रौलट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दिया जाए। जब लोग मारे जाएंगे तो डर के कारण, भय के कारण लोग शांत हो जाएंगे, ठीक है। अब बिना कोई आदेश का, बिना कोई सूचना दिए अंधाधुंध गोलियां चला दिया जनरल डायर, कितने निर्दोष लोगों को मार दिया, बताओ। ऐसे ऐसे लोग थे अंग्रेज सरकार, बिना मौत है। कितने निर्दोष बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और इस घटना के बाद में यह समझा कि चलो ये ऐसा कांड हो जाएगा तो भारत के जो लोग हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे, डर से कोई नहीं बोलेगा। भय पैदा करना चाहता था, डर। लेकिन इसको पता ही नहीं था कि भय और डर जो होता है उसका भी एक सीमा होता है। एक सीमा तक ही कोई भी डर वास्तव में नहीं होता है, वास्तव में रिस्पेक्ट होता है। तो इसको सब पता ही नहीं था कि डर का भी एक सीमा होता है। लोग एक सीमा तक डर को समझ सकते हैं, सह सकते हैं, लेकिन सीमा जब क्रॉस हो जाए तो डर को, डरने वाले नहीं बचेंगे। अब डर से लड़ने वाले या मरने वाले बचेंगे। जब वो समझ जाएंगे कि ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है तो क्यों डर कर मरना है। हाँ, इसको बकलोल था, बिल्कुल इसको पता नहीं था। हाँ, जब जलियांवाला बाग में इतने लोगों को मार दिया गया, निर्दोष लोगों को जो मेला घूमने गए थे और सभा की खबर सुनकर वहां पर जमा हो गए, एकत्र हो गए, वैसे लोगों को मार दिया गया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। तो वहां पर डर की कोई बात ही नहीं बनती। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन। इसे हम पढ़ेंगे अभी ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। हाँ, डर के चक्कर में पड़ा था। इस कांड के बाद और भी भयंकर लोगों के अंदर एकदम जज्बा, आज़ादी को लेकर लोगों के अंदर उत्साह, लड़ने का एकदम पावर मिल गया था। इस कांड के बाद में एकदम लोग व्याकुल हो गए थे लड़ने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए व्याकुल हो गए थे एकदम पूर्ण रूप से कि नहीं, हमारा देश गुलाम नहीं रहेगा, हम देश को आज़ाद कराएंगे, ठीक है। और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और इस आंदोलन में भी सैकड़ों हजारों लोग भाग लेते हैं और यह आंदोलन काफ़ी ज़्यादा कार्यगत सिद्ध होता है। इसे हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। यानी कि जो घटना लोगों को डराने के लिए किया गया था, लोगों में भय पैदा, डर पैदा करने के लिए, वह घटना लोगों को उत्साहित किया, प्रोत्साहन किया, देश को आज़ाद करने के लिए प्रोत्साहन कर दिया, ठीक है। यह अंग्रेजों के ऊपर ही भारी पड़ गया। हाँ, इसमें दुख की बात है कि हमारे जो भारत के निर्दोष लोग थे वह मारे गए, लेकिन इस घटना के बाद अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। आया समझ में? तो यह था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बना सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ में।